झारखंड राज्य के लिए फ्रेंड्स खोरठा एक प्रमुख भाषा है और आने वाले राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए, ज़्यादातर परीक्षाओं के लिए खोरठा भाषा से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। पंचायत सचिवालय परीक्षा 2018 में पूछा गया है, जिसका 50 प्रश्न आज हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद 50 प्रश्न भाग 2 में बताएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। डाह माने हेवे है, इसका हिंदी होता है कि डाह का मतलब क्या होता है। ऑप्शन में है ईर्षा करेक, बी में है डहर रोकेक, और सी में है गुमान करेक, और डी में है बात बनवेक। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ईर्षा करेक। डाह मतलब फ्रेंड्स होता है कि ईर्ष्या करना, हिंदी में जैसे ईर्ष्या होता है वो ईर्ष्या, तो खोरठा में ईर्षा लिखा आता है। दूसरा प्रश्न है, भाई बहन केर प्यार के प्रतीक रूप कौन पर्व खोरठा क्षेत्र मनवल जाए। इसका हिंदी हो गया कि भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में कौन सा खोरठा क्षेत्रीय पर्व मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन है, ए में है करम, बी में है जितिया, सी में है बनबड़ी, और डी में है आषाढ़ी। सही आंसर इसका करम होगा, कर्मा होगा, है ना, तो करम लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हेल रहे। तो 4 ऑप्शन है, ये आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1 फरवरी 1911 को। चौथा प्रश्न है, उदासी शीर्षक कहानी लिखल हथ। उदासी शीर्षक कहानी मतलब किसने लिखा, है ना, तो विनोद कुमार है, और बी में है डॉक्टर चतुर्भुज साहू, सी में पंचम महतो, डी में डॉक्टर BN ओहदार। सही आंसर इसका होगा पंचम महतो। पांचवा जो प्रश्न है आपका वो है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जन्म भेल रहे। तो इसमें डेट दिया गया है, सही आंसर इसका होगा 3 फरवरी 1950, यानी ए ऑप्शन सही होगा। छठे में है, डोंगल के अर्थ है। हिंदी में इसका हो गया डोंगल का क्या अर्थ होता है। ए में है फेंकल, बी में है चुनल बिछल, सी में है दान करल, और डी में है उधर लियल। देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, चुनल बिछल। खोरठा में फ्रेंड्स डोंगल का अर्थ होता है चुनना, बिछना, मतलब हिंदी में इसको कर दीजिए आपकी चुनना, है ना। जैसे कोई भी चीज़ को चुन चुन कर जमा किया जाता है, तो चुनल बिछल एक तरह से इसका अर्थ हो गया। अब आंसर इसका बी होगा। सातवां हो गया, दीर्घई और दीर्घहु कौन रकमिक सर्वनामिक पढ़तर लागे। मतलब है कि दीर्घई और दीर्घहु कौन सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है ना। तो ए में है पुरुषवाचक है, बी में है ठेकानवाचक, सी में है अनठेकानवाचक, और डी में है निजवाचक। तो सही आंसर इसका ठेकानवाचक होगा, यानी कि हिंदी में इसको कहिए तो निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। तो बी आंसर हो गया। सातवां क्वेश्चन है, महत्वाइन में कौन प्रत्यय है। तो महत्वाइन में आप हिंदी में भी आप जानोगे तो आइन प्रत्यय है ना, इसका आंसर बी होगा। नौवां प्रश्न जो है, मास्टर साहब के नामे खोरठा कौन हास्य व्यंग कवि जानल चाहत। इसका हिंदी हो गया कि मास्टर साहब के नाम से खोरठा में कौन सा हास्य व्यंग्य कवि जाने जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर होगा फुतेश्वर करमाली, यानी कि इसका सी आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, एक पंथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखलत। एक पंथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका कौन लिखे हैं। इसका ए आंसर होगा डॉक्टर दयानंद बटोही। 11वां सवाल है फ्रेंड्स, हेमाइल माने की हुए। ऑप्शन है कनकन, सुस्त, मुरझाइल और सुखैल। हेमाइल का मतलब देखिए इसका फ्रेंड्स होता है कनकन होता है। ठीक है, हेमाइल, सराइल, ये सब खोरठा का भाषा है जिसको हम ठंडा कहते हैं, है ना, कनकन। तो ए आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न जो है, सोबटाय चलहे फिंगाठी निबंध के लिखवैया हथ। सोबटाय चलहे फिंगाठी के ये निबंध का नाम है, सोबटाय चलहे फिंगाठी। ठीक है, इसके लिखवैया के हैं तो BN ओहदार है, इसका आंसर बी होगा। आगे बात करते हैं 13वां प्रश्न, बहुवचन बनवे प्रत्यय रहे। बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय की जरूरत पड़ती है। तो वैन, आइन, इयन, गुलागुलिन, यानी कि ये सभी प्रत्यय की जरूरत पड़ती है, तो आंसर इसका डी होगा। 14 नंबर प्रश्न, संज्ञाक कई गो भेद है, मतलब संज्ञा के कितने भेद है। तो 5 हैं, तो डी आंसर इसका होगा। 15 नंबर प्रश्न जो है, डिंडाक डुआनी कौन काव्य है। डिंडाक डुआनी कौन सा काव्य है, तो खंड काव्य है, इसका आंसर ये होगा। 16 नंबर बात करते हैं, काड़ा का स्त्रीलिंग रूप होए। काड़ा का स्त्रीलिंग
कहीं कहीं काड़ी लिखता है, कहीं भैंस लिखता है। शुद्ध रूप जो है वो भैंस है। इसका आंसर जो है वो बी होगा। काड़ा का स्त्रीलिंग भैंस होगा। 17 नंबर प्रश्न है छुआ दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। छुआ दुलार शीर्षक यानी कि छुआ दुलार जो शीर्षक कविता है किसने लिखे है ना, कौन लिखे इसको, तो आंसर इसका होगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ये होगा। 18 नंबर प्रश्न है खोरठाक निबंध में छोटा नागपुर एक नैनीताल कौन जगह के कहल जाए। छोटा नागपुर का नैनीताल किस जगह को कहा जाता है, तो नेतरहाट को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। 19 की बात करते हैं तो डाह नाटक के भूमिका लिखलत। डाह नाटक की भूमिका के लिखलत तो 4 ऑप्शन है। शिवनाथ प्रामाणिक है, दिनेश दिनमणि है, प्रभाकर महतो है और ए.के. झा है। सही आंसर इसका ए.के. झा होगा। 20 नंबर प्रश्न है फरिच डहर खोरठा कहानी गोच के भूमिका लिखलत। तो इसका आंसर शिवनाथ प्रामाणिक होगा। फरिच डहर खोरठा कहानी गोच के भूमिका जो लिखे हैं वो है शिवनाथ प्रामाणिक, ये होगा। 21 नंबर है धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल रहे। ये आंसर होगा इसका खोरठा गीत पद्य संग्रह। खोरठा गीत पद्य संग्रह किताब में धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता छपा गया था। 22 नंबर सवाल है संज्ञा कर औजी के आवे उ कहा है ना। इसका हिंदी हो गया कि संज्ञा के बदले जो आने वाले शब्द है उसको क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है सर्वनाम कहते हैं, तो बी होगा। 23 नंबर प्रश्न है फरिच डहर किताब के लिखवैया जन्म करल रहे। फरिच डहर किताब के लिखवैया के जन्म, जो फरिच डहर किताब जो लिखे हैं उसके जन्म कब हुआ, तो ए नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। 28/1/1949। 24 नंबर प्रश्न है सोंध माटी किताब के प्रकाशन बछर रहे, तो 1990 में इसका प्रकाशन हुआ, ये होगा आंसर। 25 नंबर प्रश्न है बोरवा अड्डा अखय बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है। तो बोरवा अड्डा श्रीनिवास पानुडी जी का स्थान है, तो ये होगा आंसर इसका। 26 नंबर खोठाएँ वचन कैगो हुए, तो वचन 2 होता है खोटा में भी, 2 इसका बी होगा। 27 नंबर मांझो कहानी के लिखवैया, मांझो कहानी के लिखवैया के हद, तो भुवनेश्वर साहू है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 28 नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नय है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और गौण पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं और गौण पुरुष नहीं होते हैं, तो ये गलत है, डी आंसर इसका होगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न है खोरठा गीत पद्य संग्रह के प्रधान संपादक है, तो इसके प्रधान संपादक है डॉक्टर ए.के. झा है, सी आंसर सही होगा इसका। 30 नंबर है बुढ़ारी कौन रकमेक सेंगा लगे, यानी बुढ़ारी इसको अगर हिंदी में बोलते तो बुढ़ापा बोलिए, है ना। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो भावबोध संज्ञा है, यानी कि सी आंसर इसका होगा, भाववाचक संज्ञा है। 31 नंबर प्रश्न है सोंध माटी किताब के लिखवैया। सोंध माटी किताब डॉक्टर विनोद कुमार के लिखा हुआ है, यानी कि आंसर बी होगा। 32 नंबर डिंडाक डुआनी कई गो सर्ग है, यानी कि डिंडाक डुआनी किताब में कितने सर्ग हैं, है ना, कितने अध्याय हैं, तो 6 अध्याय हैं, ए आंसर होगा 6 गो। 33 नंबर प्रश्न है खोरठाए बचन माने की हुए। खोरठाए बचन मतलब क्या होता है, गिनती होता है, एक बात होता है, एक भाषा होता है, एक बोली होता है, तो खोरठा बचन का मतलब गिनती होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। खोरठा गीत पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर है, तो इसका सही आंसर 1989 होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे हम बात करते हैं 35 नंबर दीदी जी कहानी के लिखवैया हथ। दीदी जी कहानी किसने लिखे, तो पंचम महतो लिखे हैं, यानी ऑप्शन इसका डी सही है। 36 नंबर डाह नाटक के प्रकाशन बछर रहे। डाह नाटक के प्रकाशन बछर 1992 है, सी ऑप्शन सही है। 37 नंबर की बात करते हैं फरिच डहर किताबें कई गो कहानी संकलित है, तो फरिच डहर में दोस्त 11 कहानी संकलित है, ए ऑप्शन सही है। 38 नंबर सुकुमार जी खोरठा गीत पद्य संग्रह में कविता लिखल हथ, ओकर शीर्षक है बेड़ाइल सवई, ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 39 नंबर डाह नाटक के नाटककार हथ, तो सुकुमार जी हैं, इसका ए ऑप्शन है। 40 नंबर प्रश्न है साधु का स्त्रीलिंग रूप है, साधु वाइन होगा साधु का, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर बेदियाइन में कौन प्रत्यय है। बेदियाइन में तो आइन प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही है। 42 नंबर खोरठा निबंध किताब में कई गो निबंधन संकलित है, 10 गो, 12 गो, 14 गो, 20 गो, तो इसमें 12 गो सही है, बी ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं
खोरठा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर रहे, तो 1992 में इसका खोरठा निबंध प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था। बी सही है। 44 नंबर, विशेषण कर कई गो भेद है, तो विशेषण के कितने भेद है, इसमें 4 भेद है विशेषण के। 45 नंबर क्वेश्चन, ए के झा जी के जन्म भेल रहे, 20 जून 1939 को उनका जन्म हुआ था ए के झा जी का, ये ऑप्शन सही है। 46 नंबर, डाह नाटक के प्रकाशक हथ श्रीमती कुंती देवी भेंडरा बोकारो मूर्ति देवी, ए ऑप्शन सही है। 47 नंबर, डिंडा माने हुए है, डिंडा मतलब क्या होता है, घरबाड़ी ए में है, बी में पूजा स्थल, सी में सरना और डी में अखड़ा। तो डिंडा मतलब एक तरह से समझिए घरबाड़ी होता है, पूजा स्थल नहीं होता, सरना भी नहीं होता, अखड़ा भी नहीं होता है, घरबाड़ी डिंडा को बोला जाता है। 48 नंबर, हेराइल हाँसी कहनिक पुरुष पात्र के नाम है, तो बिमल बाबू हैं इसके। 49 नंबर है, डिंडाक डुआनी काइब के लिखवैया हथ, बंसीलाल बंसी डिंडाक डुआनी काइब के लिखवैया हथिन, भी आंसर होगा इनका। 50 नंबर और अंतिम प्रश्न फ्रेंड्स कि उड़ गेले फुलवा रही गेले बास शीर्षक संस्मरण के लेखक रहे। 4 ऑप्शन है, गोविंद महतो जंगली, बी में शांति भारत, सी में परितोष कुमार प्रजापति और डी में गिरधारी गोस्वामी। सही आंसर इसका है गोविंद महतो जंगली। तो आई होप ये वीडियो आपको लाभकारी साबित होगा और आपने 50 प्रश्न बखूबी प्रैक्टिस किया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा और फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स जल्द आ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे खोरठा की तैयारी करने के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, एसएससी सीजीएल हो, झारखंड टेट हो, पुलिस हो या फिर किसी भी परीक्षाओं में खोरठा भाषा पूछी जाती है, उसकी तैयारी यहाँ कराई जाती है, तो आप ऑफकोर्स सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।